साथियों नमस्कार। आजकल पीड़ित पुरुषों द्वारा पुरुष आयोग के गठन की मांग की जा रही है, क्योंकि पुरुषों को जो है अपना पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति के साथ ही अपने जान पर खतरा बन पड़ा है, क्योंकि वे धन संपत्ति को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है, लेकिन वे अपने पद, प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि जान जाने की संभावना से ज्यादा डरे हुए हैं। जान जाने की संभावना ज्यादा बन पड़ी है। हालात ऐसे हो गए हैं, हाल की घटनाओं ने दिखाया कि सोनम ने और सोनम के रूप में बहुत सारे महिलाओं ने क्या क्या गुल खिलाया। किसी ने पहाड़ से धक्का दिया, तो किसी ने फ्रिज में काट के डाल दिया, तो किसी ने पॉइजन दे दिया, तो किसी ने नीले ड्रम में डाल दिया, और किसी ने एसडीएम भी बन करके, डीएम बन करके, बड़े बड़े पदों पर पहुंच करके उसने अपने पद और गरिमा को कलंकित किया। और जो पति उसके जीवन में सहारा बना, जो उसको मुकाम तक पहुंचाया, उसको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, उसको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, उसके सर पर पैर रख करके तरक्की के मार्ग के सफर को तय किया और मंजिल तक पहुंची। तो साथियों, आजकल के जो दौर में पुरुष आयोग की मांग की जा रही है, मैंने माना आयोग बनने से क्या, हर घर में रात्रि में जो कला होती है पति पत्नी में, घरेलू जो हिंसा होती है, क्या वह आयोग उस समय काम करेगा? यह जो पति पत्नी का रिश्ता है, यह आपसी समझ का रिश्ता है, जिसमें प्रेम, भावना, अपनापन और भूत, भविष्य, वर्तमान और समाज की इज्जत, परिवार की इज्जत और अपनी मर्यादा, संस्कार, सभ्यता मायने रखती है। क्या हर मामला को कोर्ट में ले जाना ही जरूरी है? जब कोई आयोग बनता है तो उसकी शिकायत आयोग में पहुंचती है, और आयोग जो है उसको जो है पंचायती द्वारा या आपसी विचार विमर्श करके मैटर को सॉल्व करता है। तो साथियों, यह कोई आयोग बना दीजिए, किसी आयोग से कुछ नहीं होने वाला है। जिसका जो हरकत है वो हरकत करेगा ही। सिर्फ महिला ही जिम्मेवार नहीं है, पुरुष भी जिम्मेवार है। पुरुष लोग भी महिलाओं पर हिंसा करते हैं और महिलाएं भी पुरुष पर हिंसा करती हैं। वह सभी का अलग अलग अपने अपने जो है ना निजी मामला होते हैं, निजी विचार होते हैं। सब महिलाएं बुरी नहीं है, सब पुरुष भी बुरा नहीं है। यह तो अपना अपना नेचर है, लेकिन कोर्ट, कानून, कचहरी से इस मैटर को सॉल्व नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज है, कुछ महिलाएं तो अपने मान मर्यादा के लिए घर छोड़ देती हैं, अपने माता पिता के घर पे जाके रहती हैं, वहां कोई नौकरी जॉब करती हैं या कुछ भी करती हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो है अपने अच्छे घर के परिवार को जो है, अच्छे घर को लात मार के बाहर चली जाती हैं और वहां रहती हैं। वह रहती हैं तो इसके पीछे उनका सिर्फ एक मकसद रहता है कि हम स्वतंत्रता से जिएं। स्वतंत्रता इसको नहीं कहेंगे, इसको मतलब फ्रीडम क्या कहा जाए। फ्रीडम के नाम पे जो है हम बाहर रहेंगे, फ्लैट लेकर रहेंगे और अपनी मन मर्जी चलाएंगे, और वहां से जो है मुकदमा ठोकती हैं, लेकिन जाती हैं दूसरे के दम पर। जब दूसरा उसको ले गया है, जब दूसरा उसको खर्चा दे रहा है, तो फिर पति से क्या जरूरत है तलाक के नाम पर, डाइवोर्स के नाम पर मोटी रकम वसूलने का। लेकिन इसके पीछे उनका सातिराना दिमाग है। वे उनसे पैसा वसूल करके अपने
प्रेमी के साथ या उनके जो दोस्त हैं उनके साथ जो है रंगरलिया मनाना। पति पैसा भरे और मौज किसी और के साथ मनाए। तो जो घर को त्याग देती है, जो लात मार देती है, वे महिलाएं ऐसे ही घर नहीं छोड़ती हैं। घर छुड़ाने वाले बाहर के लोग बैठे हुए हैं और वे लोग जो हैं उसका वहां मेंटेनेंस करते हैं। तो मेंटेनेंस जहां से मिल रहा है आप उसी पर आश्रित रहो। अपने पति को छोड़ना है तो प्रेम पूर्वक छोड़ दो, काहे का तमाशा करना। जब प्रेम ही नहीं रहा तो कोई वस्तु लेकर के, रुपया पैसा लेकर के क्या करोगे। तो रुपया पैसा धन संपदा का जो लालची है वह व्यक्ति सारे रिश्तों को कलंकित करता है। इसीलिए प्रेम ही जीवन है कहा गया है, और प्रेम नहीं तो कोई जीवन नहीं। कोई भी आयोग बना लो, कुछ भी कर लो, यह बीमारी खत्म नहीं होने वाली है। हाल की एक घटना है कि एक डीएसपी महिला ने एक स्वर्ण कारोबारी, हीरा कारोबारी से 2 करोड़ रुपया ऐंठ लिया, अपना समस्या बता करके, मजबूरी बता करके, और उसने उसको इतना टॉर्चर किया कि उसका एक फ्लैट भी अपने नाम लिखा लिया। वह भी वीडियो वायरल हुआ है। तो भैया पुरुषों से भी मैं कहूंगा कि इन बदचलन महिलाओं के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी जान भी जाएगी, प्रतिष्ठा भी जाएगी और सारी धन संपदा भी चली जाएगी। भला है बुरा है जो भी है, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ अच्छा से रहो। सब कुछ उनके लिए करो। नहीं भी कुछ करेंगे तो वे तुम्हारे खून हैं, वो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी है। उनके लिए अपने आप को खत्म करो। बाहर का जो भी है वह आपको एक शिकार की तरह इस्तेमाल, वह आपको एक शिकार समझता है और खुद को शिकारी। और आज के डेट में जो है सबसे ज्यादा जो है पुरुष शिकार हो रहा है और महिलाएं शिकारी। तो सावधान और सतर्क होने की जरूरत है। आयोग बनाने से, मंत्रालय बनाने से कोई समाधान नहीं होगा। पुरुषों को खुद में, अपने आप में सुधार करना होगा। ज्यादा वासना के पीछे, ज्यादा वासना के पीछे, ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे, लस्ट के पीछे, और खास करके सुंदर ज्योति के पीछे, ज्योतियों के पीछे। वे जितना चेहरे अच्छे हैं जरूरी नहीं हो कि अंदर से भी अच्छे हों। कहा गया है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो कोई भी जब आपसे प्रेम कर रहा है तो आजकल पद, प्रतिष्ठा, पावर और पैसा देख करके ही किया जाता है। आजकल कहा गया है कि पहले जो है लोग जो है रिश्ता निभाते थे, और आजकल लोग जो है मुनाफा के लिए रिश्ता बनाते हैं। और कुछ लोग आजकल सिर्फ इसलिए रिश्ता बनाते हैं क्योंकि उनका सब काम आपसे चलता है। तो आप जो है ना एक वस्तु की तरह इस्तेमाल हो जाते हैं। तो साथियों, वस्तु बनने की जरूरत नहीं है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है और आत्मसंयमी बनने की जरूरत है। धन्यवाद।